गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने साधारण ब्याज आपको पढ़ा दिया है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। देखिए, जब हम ब्याज पर ब्याज लगाते हैं तो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपए उधार लिया 10% की दर से 2 वर्ष के लिए लिया। ये आपका साधारण ब्याज यानी एसआई है। और यही चीज आपने 100 रुपए लिया 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, ये आपका सीआई है। तो ये 10% का मतलब क्या होता है कि हर 100 रुपए में से 10 रुपए आपको ब्याज के रूप में देने होंगे। तो चलिए हम पहले साल का निकालते हैं। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 100 गुणे 10/100। ये देखिए हमारा 10 रुपए आ गया, यानी इसमें पहले साल का ब्याज हमारा 10 रुपए आ गया। फिर हम लोग अगले वर्ष 100 रुपए पे 10% ब्याज देंगे तो 10/100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 रुपए। यानी 2 साल का ये ब्याज हमारा जो है कंप्लीट हुआ कितना? 20 रुपए। लेकिन हम लोग इसमें जब करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में तो ऐसा नहीं होता है। अगर हमने इसका पहले वर्ष का मान लीजिए निकाल लिया 10%, तो ये हमारा 10 रुपए आ गया, ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया। अब हम दूसरे वर्ष जब इसका ब्याज निकालेंगे तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपको मूलधन पे ब्याज केवल नहीं देना पड़ेगा, ये ब्याज इसमें जोड़ लिया जाता है, ये 110 हो जाएगा। 110 पे आपको 10% का ब्याज पड़ेगा, तो ये 11 रुपए हो जाएगा। अब 2 वर्ष का ब्याज इसका कितना आ गया? 21 रुपए। और यहां पर 2 वर्ष का ब्याज आपका कितना है? 20 रुपए। तो यही अंतर होता है, जब हम ब्याज पर ब्याज देते हैं तो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, और जब हम केवल मूलधन पर ब्याज देते हैं तो वो हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। इस तरीके से आपने ये देखा कि दोनों में क्या अंतर हो सकता है। अब प्यारे बच्चों, इसको हम जो है फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कई मेथड से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप जो है एक सिंपल तरीके से ब्याज को निकाल सकते हैं, एक हम लोग फार्मूले के मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे A बराबर P 1 प्लस R/100 टू होल पावर हमारा n होता है, ये आप लोग जानते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये आपको पता होगा कि A हमारा अमाउंट होता है, इसको हम मिश्रधन बोलते हैं। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं A हमारा जो है अमाउंट होता है, इसको क्या लिख सकते हैं? मिश्रधन हमारा है। और A हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू, यानी ये आपका मूलधन होगा। ये प्यारे बच्चों आप सभी को पता है। R आप फिर वही रेट आपका होगा, यानी दर कहलाएगा, और N आपका समय कहलाएगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले से हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखिएगा, जब हम ब्याज जो है वार्षिक गणना करना हो तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन आता है कि जैसे अगर ब्याज आपका छमाही देय हो, या ब्याज आपका तिमाही देय हो, या ब्याज आपका मतलब 2/1/2 वर्ष के लिए दिया गया हो, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर हमारा ब्याज छमाही देय है तो जो दर होता है वो आप जो है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, और समय को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2 छमाही होती है, इसलिए हम 2 से इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हमारा ब्याज मान लीजिए तिमाही देय है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा दर होता है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, और समय को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यही चीज इस फार्मूले में कैलकुलेट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज इसमें ये याद रखिएगा, कभी कभी वो कहता है कि मान लीजिए कि 2/1/2 वर्ष का अगर उसने पूछ लिया, तो इसी फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं, A बराबर P और 1 प्लस R/100, तो पावर ये यहाँ पे 2 है, इसको 2 लिख लेंगे, और 1 प्लस R गुणे ये 1/2 जो है R में आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 100 कर लेते हैं। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि अगर हमें वार्षिक निकालना है तो सीधा सिंपल फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ब्याज छमाही देय है तो दर को आप 2 से डिवाइड करके समय को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर
आपका ब्याज तिमाही देय है तो दर को 4 से डिवाइड करके समय को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों किया जाता है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है और अगर मान लीजिए समय आपका भिन्नात्मक आ जाए तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसमें चाहे आप फार्मूले से इसको सॉल्व करें या आप सिंपल तरीके से सॉल्व करें, कई तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ₹1000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। तो आपको प्यारे बच्चों पता होगा मिश्रधन जो हमारा होगा ए जो है वो P प्लस CI होगा, ये आप लोगों को पता होगा। यानी जब मूलधन में हम लोग ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो हमारा मिश्रधन कहलाता है। अब इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, समय आपका 2 वर्ष दिया गया है, वार्षिक दिया गया है और 1000 आपका मूलधन दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 का पहले आप 10% निकाल लीजिए। तो 10% जब आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा आपका। यानी पहले वर्ष आपका ब्याज कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो मूलधन में फिर ये 100 रुपए जोड़ दीजिए, यानी 1100 रुपए अगले वर्ष के लिए आपका मूलधन बनेगा। इसका भी आप 10% निकाल लीजिए। तो जैसे ही आप इसका 10% निकालते हैं तो 110 रुपए हो जाएगा। यानी ब्याज के रूप में 100 ये और 110 ये मिलके आपका 210 हो गया। अब आपसे मिश्रधन पूछा गया है तो मिश्रधन जो है वो P प्लस कितना होता है, CI होता है। यानी P आपका 1000 है और CI आपका 210 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1210 रुपए हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, इसको हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो है इसके बेसिक फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। A बराबर P 1 प्लस R/100 टू होल पावर कितना होता है, N होता है। तो A की वैल्यू कितनी दी गई है, 1000 रुपए दी गई है। 1 प्लस R की वैल्यू आपकी 10 दी गई है और समय आपका 2 दिया गया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1000 और 1 0 इससे कैंसिल कर लीजिए, 10 एकम 10 11/10 और घात 2 है तो 2 बार आप लिख लीजिए। तो 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल, 10 और 11 गिनेंगे हम 121 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210 रुपए आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। और जब कभी भी आपका 2 वर्ष का पूछता है तो इसमें आप XY रूल भी लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ₹2000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। यानी हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो प्यारे बच्चों, फिर वही सिंपल फार्मूला A बराबर P 1 प्लस R/100 टू होल पावर N। P की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, 2000 दिया गया है और 1 प्लस R की वैल्यू कितनी दी गई है, 10, यानी 10 बटे आपका 100 और N की वैल्यू 3 दे दी गई है। तो 1 0 से कैंसिल कर लो, ये आपका 2000 हो जाएगा और 10 एकम 10 11/10 यानी 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 वर्ष का निकालना है। तो आप देखिए 3 0 से आपके 3 0 कैंसिल हो जाएंगे और 11 का जो घन होता है वो 1331 होता है। गुणे 2 कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और फिर 2 एकम 2, यानी 2662 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। अब अगर आप फार्मूला नहीं यूज करना चाहते तो पहले प्रश्न में मैंने आपको बेसिक भी बताया, आप बेसिक तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ₹16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। तो प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा, ब्याज आपका किस तरीके से पूछा जा सकता है ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे आपका एक पूछेगा वार्षिक, तो ये तो आपका सिंपल होता है, फार्मूला उस तरीके से दोनों से लगा सकते हैं। और ब्याज आपका पूछेगा छमाही, तो छमाही में मैंने आपको कहा कि दर को 2 से डिवाइड और समय को 2 से गुणा कर देना। जब आपका तिमाही पूछ ले, मान लीजिए अगर तिमाही वो पूछता तो दर को 4 से भाग और समय को 4 से गुणा कर दीजिए। लेकिन कभी कभी वो भिन्नात्मक भी पूछ लेता है, जैसे 2.5 वर्ष का, तो उसी फार्मूले में मैंने आपको बता दिया है, सेट कर लेंगे। कभी कभी 4 माह 3 माह का पूछता, मान लीजिए उसने 9 माह का कहा तो 9 से हम 12 को डिवाइड कर देंगे।
अगर उसने कहा कि 10 दिन का साधारण ब्याज बताइए, तो 10 को 365 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आपका वार्षिक में कंप्लीट हो जाएगा, ये भी आपका वार्षिक में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब प्रश्न में छमाही कह रहा है, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, छमाही के लिए जो हमारा दर है उसको 2 से भाग, यानी 10 है 2 से भाग दे दीजिए, 5% हो गया। समय आप देखिएगा जो आपका n है वो 1 वर्ष है, तो 1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 गुना कर दिए। अब फिर वही सिंपल फार्मूला a बराबर p 1 प्लस आर अपान 100 टू होल पावर n कर लीजिए। p की वैल्यू आपकी 16,000 दे दी गई है, और 1 प्लस आर की वैल्यू 5/100, और यहाँ पे घात आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये आपका 16,000 आ जाएगा, और ये 105, हाँ 105/100 गुणे 105/100 हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, 2 जीरो आप कैंसिल कर लीजिए, 1 जीरो इसका आप कैंसिल कर लीजिए, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 17,640 रुपए आ जाता है। तो ये आपका क्या निकल के आया, मिश्र धन निकल के आया। हमसे ब्याज पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे, a माइनस p कर दीजिए। a की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 17,640, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 16,000 रुपए। तो 16,000 रुपए जब आप माइनस करेंगे, तो आपका ये 4, ये 6 और ये 1, यानी 1640 रुपए आ गया। तो ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। तो फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, अगर छमाही दिया गया है तो दर को 2 से डिवाइड कर दो और समय को 2 से गुणा कर दो, फिर वही उसी फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जनरल मेथड से भी लगा सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर इसी प्रश्न में वो तिमाही पूछ लेता है तो दर को 4 से डिवाइड करना और समय को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और अगर वो भिन्नात्मक समय पूछ ले, जैसे 2 सही 1/2, 3 सही 2/4, ऐसे कुछ करके पूछ लेता, तो इसी फार्मूले में एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं। अगर वो 9 महीने का पूछता है तो 12 से डिवाइड करके हम लोग उसको वार्षिक कंप्लीट कर लेंगे। 10 दिन का पूछता तो 365 से हम लोग डिवाइड करके इस तरीके से इसका आंसर निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुपए 10,000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 सही 1/2 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होगी। तो छमाही दिया गया है, तो आप दर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 10% आपका आ गया, और समय को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 एकम 2 1 3/2 लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 तिमाही हो जाएगा। फिर वही जो सिंपल फार्मूला आपका होता है, a बराबर p 1 प्लस आर अपान 100 टू होल पावर n। इस बार a निकालना है, p की वैल्यू आपकी दी गई है 10,000, और r कितना हो गया है 10/100, और समय आपका 3 दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, 1 जीरो कैंसिल, 10 एकम 10 11/10, 3 बार आप लिख लीजिए, क्योंकि पावर इसकी कितनी दी गई है, 3 दी गई है। 3 जीरो कैंसिल हो गए, ये 10 और 11 का घन 1331 होता है, बस ये 13 31 और 1 जीरो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।